गणेश जी बचपन में बड़े ही नटखट थे। उनकी शरारत से माता पार्वती कई बार बहुत परेशान हो जाती थी। गणेश जी ने एक बार एक बिल्ली देखी। उसके साथ खेलते खेलते उन्होंने उसे अचानक हवा में उछाल दिया। बिल्ली धरती पर गिरकर घायल हो गई। जब गणेश जी बिल्ली की ओर दौड़े तो वह बिल्ली अचानक गायब हो गई। अब बाल गणेश खेलते खेलते थक चुके थे, सो अब अपने घर की ओर चले गए। जब उन्हें भूख लगी तो वह माता पार्वती से भोजन मांगने लगे। देवी पार्वती ने कहा, पुत्र अभी थोड़ी देर बाद आओ, तब भोजन देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पूरे शरीर में धूल लगी है। जोरों से गिरी हूँ, इसीलिए शरीर में दर्द हो रहा है। अभी औषधि का लेप लगाकर विश्राम कर रही हूँ। बाल गणेश ने सुना कि माता को चोट लगी है तो दुखी हो गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, माता आप कैसे गिर गई? आपका शरीर धूल धूसरित कैसे हो गया? माता बोली, पुत्र जिस बिल्ली को तुमने घुमाकर फेंका वह मैं ही थी। मैं मातृ स्वरूपा हूँ। संसार के सभी जीव मेरे अंश है, इसीलिए किसी को कष्ट ना दिया करो। तुम किसी भी जीव को कष्ट देते हो तो वह कष्ट मुझे ही होता है। गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि उनके कारण माता को कष्ट हुआ। माता ने तो बाल गणेश की शरारतें कम करने और एक अच्छी बात सिखाने के लिए सीख दी थी, पर यह सीख उल्टी पड़ती दिखी। गणपति जी ने माता की बात को अपने तरह से एक ऐसी व्याख्या कर ली कि माता के लिए पहले से बड़ी समस्या पैदा हो गई। गणेश जी इस बात को मन में गांठ बांधकर बैठ गए कि संसार के सभी जीव मेरी माता के ही अंश है। जब सभी जीव माता के अंश है तो मातृ स्वरूप हो गए, इसीलिए वह कभी विवाह नहीं करेंगे, सभी स्त्रियों को माता समान पूजेंगे। इसी विचार में गणेश जी ने ब्रह्मचर्य रहने का विचार कर लिया। उन्होंने शिवगणों से पूछा कि ब्रह्मचारी के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या होता है। नंदी आदि गणों ने सोचा कि जिज्ञासावश पूछ रहे हैं बाल गणेश, सो उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मा को साधना चाहिए। इसके लिए उसे पवित्र स्थल पर ध्यान दप आदि करना चाहिए। गणपति को सुझाव अच्छा लगा तो वह तप करने के लिए गंगा तट पर पहुँचे और ध्यान लीन हो गए। इसी बीच एक अन्य घटना हुई। असुर कुल में जन्मी तेजस्विनी वृंदा, जिसका नाम तुलसी भी पड़ा, विवाह योग्य हुई। वृंदा इतनी तेजस्विनी थी कि उनके योग्य कोई वर ही न था। गुरु के परामर्श पर वृंदा अपने लिए योग्य वर की तलाश में स्वयं निकली। सारे संसार में उन्हें अपने योग्य कोई वर नहीं मिला। घूमते घूमते तुलसी गंगा तट पर पहुंची। वृंदा ने तप में लीन गणेश जी को देखा। उनके आकर्षक व्यक्तित्व और तप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। गणेश जी को रिझाने के लिए वृंदा तरह तरह के स्त्रियोचित प्रयास करने लगी। इस प्रयास में वृंदा का भी काफी समय व्यतीत हो गया, पर गणेश जी का तप चलता रहा और वृंदा ने भी प्रयास नहीं छोड़ा। गणेश जी वृंदा के प्रपंच देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह स्त्री इस प्रकार का आचरण क्यों कर रही है। आखिरकार उन्होंने वृंदा से पूछ ही लिया, देवी आप कौन हैं और यहाँ पर तरह तरह के स्वांग क्यों रच रही है। वृंदा ने अपना पूरा परिचय बताया तथा यह भी कहा कि उनके पिता उनके लिए योग्य वर नहीं खोज पाए, इसीलिए मुझे स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकलना पड़ा। सब जगह घूम आई पर कहीं योग्य वर नहीं मिला। वृंदा ने विनीत भाव में कहा, आपको देखकर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं आप पर मुग्ध हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के स्त्रियोचित भंगिमाएं बना रही थी। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। जितनी रूपवती हूँ उतनी ही विचारवान, कार्य व्यवहार कुशल। मेरे पिता का कहना है कि संसार में मेरे रूप गुण की बराबरी की स्त्री कोई दूसरी नहीं है। हे पार्वती नंदन, आप मुझसे विवाह कर मुझे कृतार्थ करें। मैं आपको उत्तम पत्नी की तरह हर प्रकार से प्रसन्न रखूंगी। गणेश जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मचार्य का विचार किया है, आया हूँ तप के लिए, यहाँ यह विवाह करना चाह रही है। इसकी बुद्धि फिर गई है, इसे समझा बुझाकर भेजना होगा। गणेश जी समझाने लगे, देवी आपके पिता ने अगर आपको सर्वगुण संपन्न कहा है तो ठीक ही कहा होगा, उस पर कोई तर्क वितर्क करना उचित नहीं है।
परंतु हे देवी, किसी ब्रह्म योगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है। मैंने ब्रह्मचारी रहने का विचार किया है, इसीलिए अब मैं तपोलीन रहना चाहता हूँ। मैं विवाह के बंधनों में नहीं बंध सकता। आप जैसी योग्य कन्या के लिए वर की क्या कमी, कोई दूसरा वर खोज ले। मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरी जैसी योग्य कन्या से विवाह का प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता है। वृंदा का गर्व उसकी बुद्धि को ग्रसने लगा। गणेश जी तो शांत होकर अपनी व्यवस्था बताई थी, पर वह रूप के गर्व में चूर वृंदा ने उसका तात्पर्य गलत लिया। वृंदा क्रोध से तिलमिलाने लगी। उसने गणेश जी को फिर कहा, आप मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। गणेश जी ने अनसुना कर दिया तो वृंदा ने श्राप दिया, तुम्हें अपने ब्रह्मचारी होने का बड़ा मान है। तुम मुझ जैसी रूपवती और गुणी कन्या को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे एक नहीं दो दो विवाह होंगे। गणेश जी ने सुना तो अवाक रह गए। वृंदा ने उन्हें अकारण श्राप दिया था, इससे उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया। गणेश जी बोले, तुम्हें अपने रूप और गुण पर बड़ा मान है, तुम विवाह के लिए इतनी लालायित हो। तुम पर असुर गुण हावी हुआ और अकारण मुझे श्राप दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह असुर से होगा। तुम्हें जिस सुंदर शरीर पर इतना अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा और तुम एक दिन वृक्ष बन जाओगी। असुर से विवाह और वृक्ष बन जाने की श्राप सुनकर वृंदा रोने लगी। वह गणेश जी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। वृंदा के बार बार याचना पर गणपति जी का क्रोध शांत हुआ। गणेश जी बोले, मैं श्राप को वापस तो नहीं लौटा सकता, लेकिन श्राप में ऐसा संशोधन कर सकता हूँ कि यह श्राप वरदान सिद्ध हो जाएगा और श्राप भी तुम्हारे लिए आनंददायी हो जाएगा। गणेश जी ने तुलसी जी से कहा कि वृक्ष रूप में तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओगी। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा होगी। जिस पूजा संस्कार में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा वह पूजा अधूरी रहेगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग वर्जित होगा। गणेश जी के श्राप के कारण तुलसी का विवाह असुर राज जलंधर से हुआ और तुलसी जी के श्राप के कारण गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ।